औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जिनके छोटे बच्चे होंगे उनके भी कुछ बच्चे जो पहला पहला रोज़ा रख रहे होंगे। यहाँ पे ये जी हमारी रोज़ा खुशाई थी मेरी छोटी बेटी की, उसका पहला रोज़ा था, कंप्लीट रोज़ा। तो वो भी एक सरप्राइज़ ही था। उसने काफ़ी दिन से ज़िद लगाई हुई थी कि मम्मा रोज़ा रखना, बल्कि एक दिन रोना शुरू होगी बिल्कुल स्टार्ट के रोज़ों में कि आपने मुझे उठाया नहीं है। तो मैंने कहा चलो जिस दिन ऑफ होगा, मतलब छुट्टी होगी स्कूल से, संडे को आपको रोज़ा रखवाऊँगी। तो जी उसका रोज़ा था फर्स्ट, और ऊपर से सरप्राइज़ हमें ये मिला कि मेरे साहब ने फ़ोन किया कि वो आज रोज़ा घर में खोलेंगे। नॉर्मली वो ऑफ़िस में ही खोलते हैं रोज़ा, बाद में आते हैं। तो मेरा ये होता है कि बच्चों के साथ कम से कम एक टाइम का खाना लाजमी खाएं। ज़ाहिर टाइमिंग जो है डिफरेंट होती है बच्चों की और उनकी। तो उसमें ये कि उनकी कॉल आ गई, तो मैंने कहा चलो इसकी रोज़ा खुशाई भी हो जाएगी और वो सारे बैठ के खाना भी खा लेंगे। तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बना लिया था। बिल्कुल 2 घंटे थे मेरे पास और उसी में मैंने सारा कुछ करना था। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिला कि वो माज साहब सो गए थे। अगर माज जाग रहा होता तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना सारा कुछ। तो वैसे भी हम लोग मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि बहुत लंबा चौड़ा एहतमाम नहीं करती। हाँ, साहब घर पे अफ्तारी करें फिर उस हिसाब से मैं करती हूँ। लेकिन क्योंकि बेटा भी मेरा घर पे नहीं होता, वो भी ऑफिस चला जाता है, या उसकी बास्केट होती है या इंग्लिश होता है इनका, मतलब डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट होते हैं इनके, रूटीन होती है डेली की। तो सिर्फ मैं अकेली घर में मोस्टली, मतलब अफ्तारी के टाइम पे अकेले अफ्तारी, तो फिर अपने लिए इतना एहतमाम करना कोई नहीं मतलब होता। तो बच्चों को साथ में स्नैक्स वगैरह दे देते हैं, जब अफ्तारी के लिए खजूर वगैरह दे देते हैं। बास्केट के दौरान ज़ाहिर बैठ के खा भी नहीं सकते, उनकी गेम हो रही होती है कि सिर्फ अफ्तारी कर लें। तो इसलिए छोटा छोटा ये थोड़ा थोड़ा एहतमाम किया था। ये जी रोज़ा खुशाई वाली भी बहन साहिबा अपनी मस्ती में लगी हुई थी, बहुत खुश थी और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। बल्कि मुझे शाम को पूछना पड़ा कि मीरा बाप का रोज़ा है ना कहीं अफ्तारी कर तो नहीं लिए तो मुझे जो बच्चा बिल्कुल हर वक्त खाता पीता रहे उसके लिए ही पूछना पड़ता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि उसने अपना पूरा रोज़ा एक सारा दिन में एक दफ़ा भी नहीं बोला कि मामा मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, कुछ भी। हालांकि मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी खाने पीने वाले बच्चे जो हर वक्त चरते रहते हैं उनके लिए ज़रा सा होता ही है। सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बना था। मिल्क शेक बना लिया था, फ्रेश जूस बना लिया था, मटर पुलाव था, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। चिकन बना लिया था मैंने ओवन में, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है रेसिपी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो लोग देखना चाहें। हाँ, जलेबियाँ मैंने नहीं घर में बनाई, जलेबियाँ और समोसे बाहर से आए थे। मिल्क शेक मैंने बनाया था डिफरेंट थोड़ा। मेरे पास बर्फ़ी पड़ी हुई थी तो मैंने बर्फ़ी के साथ मिल्क शेक बना लिया बर्फ़ी का। ठीक है जी, आप भी इस तरह ट्राई कीजिए कि बिल्कुल खोए का एक वो मज़ा आता है। और बहुत स्पेशली गर्मी के मौसम में तो बहुत ही मज़े का लगेगा ये, लाइक मेल्टेड कुल्फ़ी टाइप थोड़ा ना। उसमें अपनी मर्ज़ी से नट्स ऐड कर लें। मेरे पास पिस्ताशियो था, मैंने ये ऐड कर लिया। थोड़ा सा ग्लासेस को डेकोरेट कर लिया। बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी यही हमारी यहाँ पे खुशियाँ हैं। यहाँ पे कोई हम किसी को दावत नहीं दे सकते, ना यहाँ पे नानी है ना दादी है तो किसी का मतलब ये को बच्चों की फर्स्ट रोज़ा खुशाई है तो उसमें हम बुलाएं सबको या वो सारे आके विश करें या कुछ ऐसा वो सिस्टम तो होता नहीं है। तो फिर हमने जो कुछ है वो यहीं पे खुद ही करना है। तो छोटा छोटा ये बच्चों को स्पेशल फील कराते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशली कुरान पाक ख़त्म करें, पारा ख़त्म करें या रोज़ा रखें, तो उसमें बच्चों को, आपको भी मैं बोलूँगी कि लाजमी अप्रिशिएट करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। तो वो बहुत खुश थी, बल्कि उसको भाई चढ़ा रहा था, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से। और बस आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सीधे रास्ते पे रखें और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दें। आजकल बहुत मुश्किल टाइम है स्पेशली बच्चों को लेके। तो ये चिकन था अभी जो कि बन भी रहा था, तो ये मैंने जो रेडी थे पीसीस को ला के रख दिए। जलेबियाँ थी, जलेबियाँ मीरब को बहुत पसंद थी। मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी। वैसे इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी इसी वीक में मे बी। पहले भी मेरी हैं चाट वगैरह की रेसिपीज़। नॉर्मली मैं अगर बनाऊँ तो वो जूस के साथ बनाती हूँ हेल्दी।
लेकिन ये ज़रा स्पेशल करना था तो फिर मैंने क्रीम के साथ बना ली। मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए रूटीन से हट के। और उसके अलावा पकौड़े बना लिए थे, पकौड़े और समोसे तो हर एक को ही पसंद आते हैं। ये भी फ्रूट्स उसकी फेवरेट थे, पाइनएप्पल भी, स्ट्रॉबेरी भी। तो जो उसको फेवरेट था मैंने वो सारा कुछ उसमें ऐड किया। हाँ, इसमें एप्पल थे जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो वो उसको मैंने खिलाने के लिए ऐड कर लिए। खैर, छोटे छोटे धोखे देने पड़ते हैं। ये थे जी पकौड़ों का मसाला, मिर्चें, अनारदाना, खुश्क धनिया, नमक है, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन डाली थी। सब्जियां कट की, आलू, प्याज और मिर्चें और धनिया। तो इनको मिक्स करके मैंने रख दिया। पता ही पानी इनका रिलीज़ हुआ तो उसमें फिर बेसन ऐड कर दिया। तो बस जैसे सारे फ्राई करते हैं पकौड़े, तो फ्राई कर लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये बेसन मिलता है जो इस दफ़ा आया था। एक दो दफ़ा पहले दूसरा बेसन आया तो वो शायद था मटर का क्या, लेकिन वो इतने पटाखे मारता था तो बहुत ज़्यादा वो ब्लास्ट करता था। जो ही फ्राइंग शुरू होती थी तो ब्लास्ट होना शुरू हो जाता था। वो बहुत मुश्किल से मैंने ख़त्म किया। खैर, ये तो हमारी ख़वातीन के रोज़ की वो बातें जो गॉसिप से ख़त्म नहीं होती। तो ये जी मिक्स करके रख दिया। ये ऐसी चीज़ें जिनको पहले से आप प्रिपेयर करके रख दो तो एंड टाइम पे आप लोग के लिए ज़रा सहूलत हो जाती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने इनको बना के तो रख दिया। बाद में फिर ये रेडी हो गया तो इनको थोड़ा सा मिक्स किया, और थोड़ा सा अगर और पानी ऐड करने की ज़रूरत हो तो कर लें और फ्राई कर लें। तो आप भी यकीनन ऐसे ही बनाते होंगे पकोड़े। ज़रूर बताइएगा आपके घर में कौन से फेवरेट है। मेरे पास बैंगन पड़े थे। बैंगन वैसे बच्चे नहीं खाते, लेकिन बैंगन के पकोड़े खा लेते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ऑलरेडी क्रीमी फ्रूट चाट है, और उसके साथ मिल्क शेक भी था। वो काफ़ी सारा वो जो है ना हाई कैलोरीज फूड था। तो मैंने इसलिए बैंगन के पकौड़े नहीं बनाए, क्योंकि वो ऑयल काफ़ी जज़ब करते हैं। समोसे माँ साहब की फरमाइश पे आए थे, और वो रख के बैठ गए थे। अब जब खाना खा रहे थे, सारी इफ्तारी हो रही थी, तो उठ के आ गए थे। तो बहुत खुश थे कि जिस समोसे आए हैं उनको बहुत पसंद है। तो आप बताइएगा आपके बच्चों को पसंद हैं क्या, आप क्या करते हैं? और अगर किसी की रोज़ा खुशाई करें तो आपकी तरफ कैसे होती है? मेरी तरफ तो बिल्कुल सिंपल सी थी, बस दुआ की थी, और जो उनकी पसंद की चीज़ें थी वो बना रही थी। और आप भी दुआओं में याद रखिएगा मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को और बाकी सबके बच्चों को भी। कहते हैं ना, बच्चे सबके साझे होते हैं। तो दुआओं में सबको याद रखा करें। अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट उसे मिला था भाई की तरफ से। ये वो लेके आया था, हलवा था इसमें। हम लोगों ने भी फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया था। ये ईरानी हलवा था। वैसे ग्रीक में भी इस तरह मिलता है, और टर्किश हलवा भी है, इस तरह का है। ये जो पैकिंग थी ईरान से आई थी, बहुत अच्छा था, मज़े का था। दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग क्या करते हैं अफ्तारी में, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।